हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू CS एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट 4, जिसके अंदर हम देखेंगे ऑक्टल से डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। नाउ लेट अस सी ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन करने के लिए हमें जो भी ऑक्टल डिजिट है उसको उसकी प्लेस होल्डर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए आपको फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप उस नंबर को लिख लीजिए, यानी ऑक्टल नंबर को लिख लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करें LSB से और हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाएं उसकी प्लेस होल्डर वैल्यू से। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर वैल्यू क्या है? पावर ऑफ 8 से, और स्टार्ट करेंगे हम 8 की पावर 0 से। जैसे जैसे हम मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आपकी पावर इंक्रीज होगी और हमेशा पावर 0 से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट आप ये प्रोसेस करते रहें जब तक आप लास्ट डिजिट तक ना पहुंच जाए या MSB तक ना पहुंच जाए, और जब आपका एंड अप हो जाए तो आप सारे रिजल्ट को ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आप ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट कर देंगे। ये मेथड हमने अपनाया था जब हमने कन्वर्ट किया था बाइनरी से डेसिमल, वह हमने किया था 2 की पावर लगाई थी। वैसे ही सेम आपको यहाँ ऑक्टल से डेसिमल जब कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ हमको सेम प्रोसेस यूज करना है, बस खाली हमें यहाँ पे 8 की पावर लगानी है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमारा एग्जाम्पल है 453, ये है ऑक्टल नंबर और इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले लिखा 453, राइट डाउन द नंबर। सेकंड, आप उसकी प्लेस होल्डर वैल्यू से डिजिट को मल्टीप्लाई करें और लिख दें। यानी क्या करा, 3 जो है वो किस प्लेस होल्डर वैल्यू पर है? 0 पे, यानी 3 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 5 कहाँ पर है? 8 की पावर 1 पे, तो 5 इंटू 8 की पावर 1। नेक्स्ट 4 डिजिट जो आपकी है वो है सेकंड पोजीशन पे, तो 4 इंटू 8 की पावर 2। कितना हो गया? 8 की पावर 0 यानी 1 इंटू 3, 8 की पावर 1 इंटू 5 यानी 5 इंटू 8 हो गया, 8 की पावर 2 यानी 64 यानी 4 इंटू 64। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू 64 इज 256 प्लस 8 इंटू 5 इज 40 प्लस 3 इंटू 1 इज 3। अब आपका सारा रिजल्ट आ गया, इन सबको सम अप कर दीजिए, एड द रिजल्ट टुगेदर। ये आपका हो गया 299। ये आपका हो गया डेसिमल वैल्यू। तो आपका आंसर है 453, जो ऑक्टल नंबर था उसका आंसर है 299 डेसिमल के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्टल डिजिट को उसके इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी में लिखना है। बहुत सिंपल है। फिर अगेन मैंने आपको एक बात लास्ट लेक्चर में भी कही थी, हमें एक टेबल जो है वो याद करनी है ऑक्टल से बाइनरी वाली, वही यहाँ पे काम आएगी। और ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी को कहा था कि वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। वही टेबल हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं। ये वाली टेबल है जिसमें ऑक्टल नंबर है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी है, और मैंने इसको याद करने का मेथड भी लेक्चर नंबर 2 में बताया है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इसी के बेस पे हम ऑक्टल नंबर को बाइनरी में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें हम कि एग्जाम्पल है 1573 ऑक्टल में, और इसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट बाइनरी में। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले नंबर लिखा, उसके बाद उसका इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू लिखना है। तो 1 का बाइनरी क्या है? 001। 5 का क्या होता है? 101। 7 का 111 और 3 का 011। तो इस तरह से हमने हर एक डिजिट का उसका इक्विवेलेंट 3 बिट का बाइनरी लिख दिया है। अब इसको कंबाइन कर दीजिए, तो ये आपका हो गया बाइनरी। इस तरह से आंसर हो गया 1573, जो ऑक्टल में है उसका आंसर हो गया 11011111011। अब हम देखते हैं कि ऑक्टल से उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। वहाँ पे हमें सिर्फ ऑक्टल से पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है और देन बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा है कि हमने किस तरह से ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है, यानी हर एक ऑक्टल डिजिट को उसकी इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी में लिखना है। तो इस तरह से आपका ऑक्टल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, जिसमें हमने देखा है कि बाइनरी बिट्स की आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। आपको 4 बिट का ग्रुप बनाना पड़ेगा और फिर हर एक ग्रुप को उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट होगा।
तो इसका कोई इजी मेथड नहीं है, इसको आपको सिंपली वे थ्रू जाना है। तो इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज एग्जाम्पल है 1573, ये एक ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। सबसे पहले आप ऑक्टल नंबर लिख लीजिए 1573। अब हमें क्या करना था, ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, आपको हर एक डिजिट का उसका इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी नंबर लिखना है। तो हम उसका इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी नंबर लिख देंगे। 1 का 001, 5 का 101, 7 का 111 और 3 का 011। अब आपको ये बाइनरी आ चुका है, इसको कंबाइन कर दिया हमने, गैप नहीं रखा है, टोटल एक साथ लिखना है। अब आपको क्या करना है, 4-4 के पेयर बनाने हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है, LSB से और MSB तक। तो 4-4 के पेयर बनाना शुरू करते हैं LSB से। ये आपका फर्स्ट पेयर हो गया 1011, नेक्स्ट पेयर है आपका 0111, नेक्स्ट पेयर है आपका 0011। तो इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हमारे 3 पेयर बन चुके हैं 4-4 बिट के। अब इसकी आप इक्विवेलेंट हेक्स वैल्यू लिख लीजिए। तो 011 की हेक्स वैल्यू क्या होगी, 0111 की हेक्स वैल्यू क्या है और 1011 की हेक्स वैल्यू क्या है। अगेन यहाँ बाइनरी से हेक्स वैल्यू के लिए आपको एक टेबल याद होनी चाहिए, वो है लेक्चर नंबर 2 में। तो 0011 की बाइनरी हेक्स वैल्यू होती है 3, 0111 की हेक्स वैल्यू है 7 और 1011 की हेक्स वैल्यू है B। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया है 37B। तो हमने 1573 जो ऑक्टल नंबर था इसको कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल में, तो हमारा आंसर आ गया 37B। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा किस तरह से हमने ऑक्टल नंबर को उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर और उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे कनेक्टेड।